हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है और वो है जिसका हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था और वो है यूपी में होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम पहले उसका नोटिफ़िकेशन आया था और आज से हम वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वैकेंसी का जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी हो चुका है। वहाँ पे लिंक जो है एक्टिव हो चुकी है और अब डिटेल में बात करेंगे दोस्तों हम कि क्या-क्या उसमें माँगा गया है, कितनी फ़ीस रखी गई है, कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे हम सही तरीके से अप्लाई कर सकें। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल में और बाकी अभी आज 19 नवंबर है, तो आज किसान सम्मान निधि भी लोगों की आएगी और वो दोपहर के टाइम से आएगी लगभग 1-2 बजे के बाद से अ, सभी के अकाउंट में किसान सम्मान निधि का जो पैसा है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यूपी में होम गार्ड की वैकेंसी के बारे में। आइए दोस्तों, चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और बात करेंगे डिटेल में। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बात कर रहे हैं यूपी में जो होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी हैं, उसके बारे में। इसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कब से हम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो 18 नवंबर की नाइट से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, 17 दिसंबर 2025 रखी गई है। और इसकी जो फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 17 दिसंबर 2025 है। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं हुई है। एडमिट कार्ड की जो डेट है वो भी अभी क्लियर नहीं हुई है दोस्तों। तो जिन स्टूडेंट ने अभी ओटीआर रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया है वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि सबसे ज़रूरी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर वो हमारा नहीं हो पाता है तो हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सभी लोग अपना सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद फॉर्म के लिए अप्लाई कर लें। फीस की दोस्तों यहाँ बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹400 फीस है, एससी एसटी के लिए ₹300 फीस है। फीस को यहाँ पर किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और यूपीआई से या नेट बैंकिंग से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ऐज की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 जुलाई 2025 को 18 इयर्स कम से कम हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए और अधिक से अधिक जो इयर्स है 30 इयर्स है, यानी 18 से 30 इयर्स के बीच में जो भी स्टूडेंट है, वो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ओबीसी में जो रिलैक्सेशन रहता है वो यहाँ पर रहेगा 3 इयर्स का और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन रहेगा 5 इयर्स का। तो रिलैक्सेशन जिस प्रकार से रहता है वो यहाँ पर रहेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 41,424 हैं और इनको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर क्या माँगी गई है। तो यहाँ पर अगर आपने हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से पास किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बट आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। अब यहाँ पे हाइट की बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाइट की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट इनका 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो ओबीसी, जनरल और एससी कैंडिडेट जो भी हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट इनका 40 केजी होना चाहिए। एसटी जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट यहाँ पर 40 केजी होना चाहिए। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें यानी रेस की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1.4 किलोमीटर 28 मिनट में रेस लगानी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए
2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रेस लगानी होगी। तो ये दोस्तों हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा रिटन एग्जाम होगा, फिर यहाँ पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगेगी, यानी सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के द्वारा, जितने नंबर हमारे अच्छे आएंगे उस प्रकार से। उसके बाद हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी रेस होगी। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी दौड़ वगैरह जो भी हाइट और चेस्ट वगैरह है, वेट वगैरह है, वो हमारा टेस्ट किया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जाम में। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर जिसने OTR यहाँ पे नहीं किया है तो वो स्टूडेंट अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर ले। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल 2025 से बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर उनके पास किसी के भी पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो वो अपना सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर उनके पास निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है या बनवाया नहीं है, खो गया है, बहुत पुराना हो चुका है, तो वो भी अपना नया बनवा लें। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो भी OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वो OBC कैंडिडेट के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए, पुराना है तो नहीं लगेगा। और जो EWS कैंडिडेट हैं उनका जो EWS सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए, तभी वहाँ पर मान्य होगा, वरना यहाँ पे मान्य नहीं होगा। और निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जिले वाइज वैकेंसी है दोस्तों। हर जिले में ये वैकेंसी निकाली गई है, तो अपने अपने जिले में सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात दोस्तों यहाँ कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस देखेंगे इसका क्या रहेगा। यहाँ पर कुछ और भी बात कर लेते हैं। चरित्र, ये देखिए नोटिफिकेशन आया है शॉर्ट। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट है उसका चरित्र भी सही होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कहीं कंप्लेन लिखी हुई है पुलिस थाने में या बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं तो यहाँ पर उसको जॉब नहीं दी जाएगी। तो ये भी जरूरी पॉइंट है दोस्तों। अब सिलेबस की बात करेंगे। लिखित परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी जो सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करेंगे, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो फिर उनके लिए ही ये लिखित परीक्षा में उनके लिए सम्मिलित किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि यहाँ पर ना तो आपके पास मैथ यहाँ पर आएगा, ना रीजनिंग आएगी, ना इंग्लिश आएगी, ना हिंदी आएगी। ओनली एक विषय का पेपर होगा और वो होगा सामान्य ज्ञान का पेपर। सामान्य ज्ञान में यहाँ जनरल नॉलेज भी आ जाएगी और जो अपना सामान्य ज्ञान रहेगा मतलब जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब बात करें प्रश्नों की तो यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टाइम यहाँ पर 2 घंटे रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हमें देखने को मिलेगी। 25% से कम अंक नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। अगर हम 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक हमारा सही वाला कट जाएगा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे।
यदि आपका 100 नंबर का पेपर है और 25 नंबर आए या 25 से कम नंबर अगर आपके आते हैं, तो आप तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।